क्या आप जानते हैं कि गंगा, जो धरती पर जीवन का प्रतीक है, आखिर क्यों भगवान शिव की जटाओं में समाई थी? और देवी पार्वती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, उन्होंने गंगा के साथ अपने रिश्ते को कैसे समझा? क्या यह एक साधारण कथा है या इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी? कहानी में वह पल भी आएगा जब शिव को अपने सबसे बड़े दुश्मन से टकराना पड़ा और गंगा पार्वती ने मिलकर ऐसी शक्ति दिखाई कि पूरा ब्रह्मांड दंग रह गया। यह कहानी सिर्फ गंगा, शिव और पार्वती के रिश्ते की नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और सहयोग का असली अर्थ क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा, जो हिमालय से निकलकर सागर तक बहती है, आखिर क्यों भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हुई? और पार्वती, जिन्हें शिव ने अपनी अर्धांगिनी चुना, उनके और गंगा के बीच का रिश्ता क्या है? क्या यह महज संयोग था या इसके पीछे छिपा था एक गहरा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? एक ऐसा रहस्य जो गंगा, शिव और पार्वती के बीच के पवित्र बंधन को एक नई दृष्टि से समझाता है। कहते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई तो गंगा केवल एक नदी नहीं थी, वह स्वयं ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली दिव्य धारा थी, जिन्हें ब्रह्मलोक में देवतागण पूजते थे। गंगा का तेज और पवित्रता ऐसी थी कि जहां उनका स्पर्श होता वहां जीवन का संचार हो जाता। लेकिन जैसे जैसे युग बदला, पृथ्वी पर पाप पड़ने लगे। त्रेता युग के आरंभ में नदियां सूखने लगी, वृक्ष मुरझाने लगे और पर्वत भी हिलने लगे। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरे पुत्र पुत्रियां मर रहे हैं, मुझे जीवन चाहिए। ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, केवल तुम्हारा जल ही पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। तब गंगा ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर पाप इतना बढ़ चुका है कि मेरा जल भी दूषित हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने यह समस्या भगवान शिव के समक्ष रखी। शिव, जो उस समय हिमालय की कंदराओं में गहन तपस्या में लीन थे, वे अपनी आंखें खोलीं और कहा, गंगा का प्रवाह मेरे भीतर होगा, मैं अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दूंगा, उनके जल को कोई पाप छू भी नहीं सकेगा। शिव के इस निर्णय ने गंगा को शांत किया। लेकिन एक और चुनौती सामने थी। पार्वती, देवी पार्वती, जो शिव की पत्नी थी, गंगा के शिव की जटाओं में आने से चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, शिव ने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया, लेकिन अब गंगा का उनके जीवन में प्रवेश क्या संकेत करता है? क्या मेरा स्थान अब पहले जैसा नहीं रहा? तब पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या गंगा आपके लिए केवल एक कर्तव्य है या उनके साथ आपका कोई और भी संबंध है? शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, गंगा का मेरे जीवन में स्थान केवल एक कर्तव्य है, वह पृथ्वी की भलाई के लिए मेरे साथ है, लेकिन मेरा प्रेम केवल तुम्हारे लिए है। लेकिन पार्वती को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने गंगा से मिलने का निश्चय किया। एक शांत रात, जब कैलाश पर चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था, तब पार्वती गंगा से मिली। पार्वती ने पूछा, गंगा, तुम्हारा और शिव का यह रिश्ता क्या है? मुझे जानना है। गंगा ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, शिव मेरे संरक्षक हैं, वह मेरी पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन शिव का प्रेम केवल तुम्हारे लिए है। मैं केवल माध्यम हूँ जो शिव की शक्ति को पृथ्वी तक पहुँचाने में सहायक हूँ। पार्वती ने गंगा की सच्चाई को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश पर एक दानव ने आक्रमण किया। उसका नाम था वृत्रासुर। वह गंगा के प्रवाह को रोकना और पार्वती का अपहरण करना चाहता था। उसने शिव से कहा, यदि तुम सच में त्रिलोकी के स्वामी हो तो सिद्ध करो कि गंगा और पार्वती तुम्हारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, यदि नहीं तो मैं तुम्हें हराकर तुम्हारा मानमर्दन करूंगा। शिव ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने गंगा और पार्वती को कहा, यह लड़ाई केवल मेरी नहीं, हमारी है। वृत्रासुर को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। तब वृत्रासुर के साथ घोर युद्ध हुआ। गंगा ने अपनी धारा को तेज कर दानव की शक्तियों को कमजोर कर दिया। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से शिव को ऊर्जा दी और शिव ने बिना तीसरी आंख का उपयोग किए केवल अपनी योग शक्ति से वृत्रासुर का वध किया। यह विजय केवल शिव की नहीं, बल्कि गंगा और पार्वती के सहयोग की भी थी। इस युद्ध ने उनके बीच का संबंध और भी गहरा कर दिया। युद्ध के बाद शिव ने गंगा और पार्वती से कहा, तुम दोनों मेरी शक्ति हो। गंगा, तुम्हारा प्रवाह जीवन का प्रतीक है। पार्वती, तुम्हारा प्रेम मुझे संतुलन देता है। तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूँ। तब गंगा ने पार्वती से कहा, हम दोनों का यह संबंध शिव की पूर्णता के लिए है। हमारा यह बंधन प्रेम, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है। दोस्तों, आज भी गंगा का जल पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे संबंध प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि सहयोग, प्रेम और संतुलन पर आधारित होते हैं। तो अगली बार जब आप गंगा के जल को स्पर्श करें या शिव और पार्वती की पूजा करें, इस कहानी को याद करें।